एक सवाल से शुरू करता हूं। क्या हो अगर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रॉब्लम है ही नहीं? क्या हो अगर जिसे आप स्टेबिलिटी समझ रहे हैं वो असल में स्लो मोशन में गिरना हो? मुझे पता है यह सुनकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन रुकिए मत। यही वो वीडियो है जो शायद आज आपकी सोच बदल दे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसका नाम है 10x रूल। लेखक हैं ग्रांट कार्डोन। यह किताब मोटिवेशनल फ्लफ नहीं है, यह एक थप्पड़ है उस सोच पर जो आपको बचपन से दी गई है। अगर आप यहां टाइम पास के लिए आए हैं तो ठीक है, आगे बढ़ जाइए। लेकिन अगर अंदर ही अंदर आपको पता है कि आप जितना कर सकते हैं उससे कम कर रहे हैं, तो अगले 15 मिनट रुकिए, सुनिए, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूं वो आपकी अगली 10 साल की जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। एक्ट 1, वो झूठ जो हमें घुट्टी में पिलाया गया। एक लाइन बोलिए मेरे साथ दिमाग में। बेटा, ज्यादा सपने मत देखो, रियलिस्टिक बनो। सुनी है ना कभी? घर में, स्कूल में, रिश्तेदारों की महफिल में छोटे गोल्स रखो। एक ठीक ठाक नौकरी ढूंढो, ईएमआई भरो, थोड़ी सेविंग करो, बस जिंदगी सेट है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं यही सोच है जो लाखों लोगों को एक ऐसी जिंदगी में फंसा देती है जहां वो ना खुश हैं ना बर्बाद, बस ठीक ठाक है। और ठीक ठाक होना, एवरेज होना, आज के दौर में सबसे खतरनाक जगह है जहां आप खड़े हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एवरेज में कोई सिक्योरिटी नहीं है। एक कंपनी में 100 एम्प्लॉय हैं, ले ऑफ की लिस्ट बनती है। सबसे पहला नाम किसका आता है? जो एवरेज परफॉर्म कर रहा है उसका। एक कोचिंग सेंटर में 1000 स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन में सबसे पहले कौन बाहर होता है? जो एवरेज मार्क्स ला रहा है वो। एवरेज एक ट्रैप है, इतना कंफर्टेबल ट्रैप कि आप उससे निकलने की कोशिश ही नहीं करते। और एक दिन जिंदगी आपको पीछे छोड़कर निकल जाती है। एक रियल कहानी सुनिए। रोहन, दिल्ली। ग्रेजुएशन के बाद सेल्स की जॉब लगी, महीने के 18,000 पर। पहले साल टारगेट का 50% पूरा करता था, बॉस डांटता था। दूसरे साल वही 50%, तीसरे साल वही। सैलरी 22,000 हुई, फिर 25, लेकिन कॉन्फिडेंस वहीं का वहीं रहा। हर रात 10 बजे के बाद मोबाइल में रील्स, हर सुबह वही अलार्म, वही थकान। शादी की उम्र आई, घर वालों ने पूछा, बेटा सेटल हो गए? और अंदर ही अंदर रोहन को पता था वो सेटल नहीं हुआ था, वो सिर्फ रुक गया था। ये कहानी कहीं सुनी सुनी लग रही है, शायद किसी दोस्त की, शायद आपकी अपनी। चलिए थोड़ा हल्का होते हैं, क्योंकि इतनी भारी बातें एक साथ पचती नहीं। क्या आपको पता है ग्रांट कार्डोन 25 साल की उम्र तक ड्रग एडिक्ट थे, दिवालिया थे, कोई डायरेक्शन नहीं था। आज $1 बिलियन से बड़ी एम्पायर के मालिक हैं। तो अगली बार जब कोई कहे तुम कुछ नहीं बन सकते, बस इतना बोल दीजिए, भाई ग्रांट कार्डोन को भी 4 डिग्री ऑफ एक्शन ग्रांट कार्डोन कहते हैं। हर इंसान 4 में से किसी एक डिग्री ऑफ एक्शन पर जीता है। पहली, कुछ ना करना, सपने देखना, कदम ना उठाना, कल से शुरू करूंगा, ये लाइन खुद से बोली है कभी। दूसरी, पीछे हटना, एक बार कोशिश की, थोड़ा फेल हुए, पूरी तरह छोड़ दिया, मैंने ट्राई किया था, मेरे लिए नहीं है। तीसरी, नॉर्मल एक्शन, ये मेजॉरिटी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम, ऑफिस जाना, टारगेट पूरा करने की कोशिश, लेकिन बस उतना जितना बाकी सब कर रहे हैं। और यही है वो जाल। अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, तो आपको वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है, एवरेज। चौथी डिग्री, मैसिव एक्शन, 10x एक्शन, नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा। इतना कि लोग कहें ये पागल है क्या। अब एक उल्टा सवाल पूछता हूं। ज्यादातर मोटिवेशनल वीडियो कहेंगे बड़े सपने देखो। मैं पूछता हूं, क्या हो अगर आपका सपना छोटा है इसलिए आप डरे हुए हैं? सोचिए, जब गोल छोटा होता है तो हार का डर बड़ा लगता है, क्योंकि दांव पर बहुत कुछ नहीं लगा। फिर भी वो थोड़ा सा खोने से डर लगता है। लेकिन जब गोल इतना बड़ा हो कि पूरी दुनिया देख रही हो, तो छोटी नाकामियां मायने रखना बंद कर देती हैं। ग्रांट कार्डोन कहते हैं बड़े गोल्स असल में आसान होते हैं, क्योंकि वहां कंपटीशन कम होता है। ज्यादातर लोग बड़ा सोचने से ही डर जाते हैं,
तो जो हिम्मत करता है उसके लिए रास्ता खाली मिलता है। सक्सेस आपका ऑब्लिगेशन है, एक लाइन है इस किताब में जो पढ़कर मैं रुक गया था। सक्सेस पाना ऑप्शन नहीं है, यह आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए, अपने आसपास के हर इंसान के लिए। सोचिए, जब आप अपनी पूरी पोटेंशियल से कम जीते हैं, सिर्फ आप नहीं हारते। आपकी मां जिसने आपके लिए सपने देखे, वो भी कहीं अधूरी रह जाती है। आपका छोटा भाई या बहन जो आपको देखकर बड़ा हो रहा है, वो भी वही सीखता है जो आप उसे दिखाते हैं। और कल जो पार्टनर आपकी जिंदगी में आएगा, वो भी उसी इंसान से मिलेगा जो आपने आज बनाया। ये गिल्ट ट्रिप नहीं है, ये सच है। और यहीं छुपा है इमोशनल स्टेबिलिटी का असली राज। लोग सोचते हैं स्टेबिलिटी का मतलब है कम रिस्क लेना, सब कुछ प्रेडिक्टेबल रखना। लेकिन सच ये है, जो इंसान अपनी पोटेंशियल से कम जी रहा है, वो कभी सच में शांत नहीं रहता। अंदर एक बेचैनी रहती है, एक अनकहा गिल्ट जो रात को सोने नहीं देता। असली स्टेबिलिटी तब आती है जब आप जानते हैं आपने पूरी ताकत लगाई। एक और कहानी। प्रिया, बैंगलोर, एक स्टार्टअप में जॉब, महीने के 30,000, हर महीने वही सैलरी, वही रूटीन। एक दिन मौका मिला, डिजिटल मार्केटिंग का एक एडवांस कोर्स, वीकेंड क्लासेस, फीस 15,000। दोस्तों ने कहा, आराम कर वीकेंड में, इतनी मेहनत की क्या जरूरत। प्रिया ने कोर्स किया। रात को 2-2 बजे तक प्रैक्टिस, ऑफिस में एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स उठाए जिनके लिए 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं मिलता था। 6 महीने बाद कंपनी में एक सीनियर पोजीशन खाली हुई, सैलरी 60,000। मैनेजमेंट ने किसे चुना? उस बंदे को जो सिर्फ नॉर्मल एक्शन ले रहा था, या प्रिया को जिसने मैसिव एक्शन लिया? आप जानते हैं जवाब। और यही ग्रांट कार्डोन कहना चाहते हैं, मैसिव एक्शन सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए है, उस सुकून के लिए जो आपको बिना गिल्ट के सोने देता है। एक छोटा सवाल, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा खुद से। हफ्ते में कितने घंटे रील्स में, नेटफ्लिक्स में, बेवजह स्क्रॉलिंग में जाते हैं? अगर जवाब 20 घंटे से ज्यादा है, बधाई हो, आपके पास 10x बनने के लिए पूरा टाइम है। बस वो टाइम कहां लगाना है, वो अभी पता चल गया। ऑब्सेशन एक गिफ्ट है, बीमारी नहीं हमें सिखाया गया। इतना मत सोचो, बैलेंस रखो, ओवरथिंक मत करो। ग्रांट कार्डोन इस सोच को पूरा पलट देते हैं। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए, साइंटिस्ट, एथलीट, बिजनेसमैन, सब किसी न किसी चीज के लिए ऑब्सेस्ड थे। सोचिए, कोई क्रिकेटर जो सिर्फ प्रैक्टिस के टाइम पर आता है, बाकी टाइम मोबाइल चलाता है, क्या वो कभी विराट कोहली जैसा बन सकता है? नहीं। विराट कोहली की फिटनेस, उनकी डाइट, उनकी नेट प्रैक्टिस के किस्से, ये सब ऑब्सेशन की मिसाल है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, प्रॉब्लम ओवर ऑब्सेस्ड होना नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग किसी भी चीज के लिए इतने पैशनेट ही नहीं होते कि ऑब्सेस्ड हो सके। वो हर चीज में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, किसी में भी पूरा कमिटमेंट नहीं। एक उल्टा सवाल फिर से। हमेशा कहा जाता है बैलेंस ढूंढो। मैं पूछता हूं, क्या हो अगर बैलेंस ही वो चीज है जो आपको एवरेज बना रही है? क्या हो अगर बैलेंस असल में सिर्फ एक पॉलिश किया हुआ नाम है, कमिटमेंट ना करने के डर का? एक बार सोचिए, जब आप किसी चीज में पूरी तरह डूब जाते हैं, कोई स्किल, कोई बिजनेस आइडिया, कोई फिटनेस गोल, एक अजीब सी क्लैरिटी आती है, कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, दिमाग शांत हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है फोकस कहां करना है। यही असली इमोशनल स्टेबिलिटी है। हर चीज को थोड़ा थोड़ा टच करना नहीं। डर को फ्यूल बनाना, हम सबके अंदर डर है, फेल होने का, जज होने का, गलत डिसीजन लेने का। और यही डर है जो हमें नॉर्मल एक्शन में फंसाए रखता है। हम सोचते हैं कम कोशिश करेंगे तो कम रिस्क होगा। ग्रांट कार्डोन इस लॉजिक को पूरा उल्टा कर देते हैं। जितना कम एक्शन आप लेते हैं, उतना ज्यादा डर बढ़ता है। जितना ज्यादा मैसिव एक्शन आप लेते हैं, उतना डर कम होता जाता है, क्योंकि आप उसमें इतने बिजी हो जाते हैं कि डर को दिमाग में जगह ही नहीं मिलती। सोचिए वो स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, एक स्टूडेंट जो दिन में सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ता है,
बाकी टाइम रिजल्ट के बारे में सोचकर परेशान, स्ट्रेस में, नींद नहीं आती। दूसरा स्टूडेंट जो दिन के 10-12 घंटे पूरी शिद्दत से पढ़ाई में लगा देता है, उसके पास स्ट्रेस के लिए टाइम ही नहीं बचता। क्यों? क्योंकि एक्शन ही सबसे बड़ी एंटी एंजाइटी दवा है। एक बात क्लियर कर देता हूं, यह टॉक्सिक हसल कल्चर की बात नहीं है जहां आप खुद को बर्नआउट कर लें। यह बात है डायरेक्शन के साथ ले गए मैसिव एक्शन की। जब आपकी एनर्जी को एक क्लियर गोल मिलता है, एंजाइटी अपने आप कम होने लगती है। दिमाग क्या होगा सोचना छोड़कर अभी क्या करना है पर फोकस करता है। तो अगली बार जब फ्यूचर को लेकर डर लगे, याद रखिए, इसका जवाब आराम नहीं है, इसका जवाब है एक्शन, मैसिव एक्शन। एक बात जो मैंने अभी तक नहीं बताई, और शायद ये इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। एक सेकंड रुकिए, बताइए, क्या आपने कभी किसी अंकल को कहते सुना है, बेटा ज्यादा एम्बिशियस मत बनो, लोग जलते हैं? मजे की बात, ग्रांट कार्डोन कहते हैं, अगर लोग आपसे जलने लगें तो समझ जाइए आप सही रास्ते पर हैं। जलन तभी होती है जब कोई आपसे आगे निकल रहा हो। अब वो सीक्रेट जिसका वादा किया था, 10 गुना गोल, 10 गुना एक्शन। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, जब कोई गोल सेट करें, पहले वो गोल सोचिए जो सही लगता है, फिर उसे 10 गुना बड़ा कर दीजिए, और फिर उतना ही एक्शन लीजिए जितना उस 10 गुना बड़े गोल के लिए जरूरी है, कम नहीं। क्यों? क्योंकि छोटा गोल छोटी कोशिश करने देता है, और छोटी कोशिश आसानी से हार मान लेने देती है। लेकिन जब गोल इतना बड़ा हो कि उसे पाने के लिए हर दिन हर घंटे मेहनत करनी पड़े, तो हार मानने का ऑप्शन ही खत्म हो जाता है, क्योंकि दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, खासकर आप जैसे लोगों के लिए जो स्टेबल लाइफ चाहते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप रिस्क ना लें। स्टेबिलिटी का मतलब है आप इतने कैपेबल बन जाएं कि कोई भी हालात आपको हिला ना सके। और वो कैपेबिलिटी सिर्फ मैसिव एक्शन से आती है, कंफर्ट जोन में बैठने से नहीं। दो लोग सोचिए, एक जो एक ही स्किल पर, एक ही जॉब पर पूरी तरह डिपेंडेंट है, अगर वो जॉब चली जाए उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। दूसरा जिसने मैसिव एक्शन लेकर 3-4 स्किल्स सीखे, एक साइड इनकम बनाई, नेटवर्क बनाया, अगर उसकी एक जॉब चली भी जाए उसके पास और रास्ते हैं। कौन ज्यादा इमोशनली स्टेबल है? जाहिर है दूसरा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी बाहर के हालात पर नहीं, उसकी अपनी कैपेबिलिटी पर टिकी है। एक्ट 3, अब आपकी बारी है। सब कुछ जोड़ते हैं। एवरेज होना सबसे बड़ा रिस्क है, सेफ ऑप्शन नहीं। मैसिव एक्शन ही नॉर्मल लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। सक्सेस आपकी जिम्मेदारी है, सिर्फ आपके लिए नहीं, उन सबके लिए जो आप पर डिपेंड करते हैं। ऑब्सेशन गलत नहीं है अगर सही दिशा में हो। डर का जवाब आराम नहीं, एक्शन है। और बड़े गोल्स असल में छोटे गोल्स से आसान होते हैं, क्योंकि वहां कंपटीशन कम होता है। अब आखिरी बार वो उल्टा सवाल। इतनी देर से आप सोच रहे होंगे, मुझे स्टेबल लाइफ चाहिए इसलिए मैं सेफ रहूंगा। अब सोचिए, क्या सच में सेफ रहना आपको स्टेबल बना रहा है, या सिर्फ हर दिन थोड़ा और पीछे धकेल रहा है जबकि बाकी दुनिया आगे बढ़ रही है? आपकी उम्र अभी 18 से 30 के बीच है। यह वो उम्र है जहां रिस्क लेने की, गलती करने की, उससे सीखने की सबसे ज्यादा गुंजाइश होती है। यह वो उम्र नहीं है जहां आप सेटल होने की सोचें। यह वो उम्र है जहां आप मैसिव एक्शन लें। रोहन की कहानी याद है? आज भी वो वहीं है जहां 3 साल पहले था। प्रिया की कहानी याद है? 6 महीने में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। फर्क सिर्फ एक चीज का था, एक्शन का, डिग्री का। तो आज अभी इसी वक्त एक छोटा कमिटमेंट कीजिए। वो एक चीज जो कल पर टाल रहे थे, कोई नया स्किल, कोई प्रोजेक्ट, कोई डिफिकल्ट कन्वर्सेशन, उसे आज शुरू कीजिए। थोड़ा नहीं, 10 गुना ज्यादा एनर्जी के साथ। क्योंकि याद रखिए, असली इमोशनल स्टेबिलिटी कंफर्ट में नहीं मिलती, वो मिलती है उस कॉन्फिडेंस में जो सिर्फ एक्शन से आता है। अगर ये समरी आपके काम आई और आप अपनी जिंदगी में स्टेबल, कॉन्फिडेंट डिसीजन लेना सीखना चाहते हैं, तो मैंने चैनल पर एक और वीडियो बनाया है जो आपको बिल्कुल इसी दिशा में अगला कदम दिखाएगा।
ऊपर स्क्रीन पर दिख रहे उस वीडियो पर क्लिक कीजिए और अपनी 10x जर्नी को